हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ। अभी जो मेरा वीडियो आ रहा है वो आ रहा है जेटेट, झारखंड सरकार के द्वारा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो जिसका फॉर्म अभी फिलअप हो भी रहा है और जो एग्जामिनेशन होने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा, उससे रिलेटेड अभी हम आपके साथ वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारा वीडियो जीके जीएस के लिए आया है, तो अब जो नया सिलेबस आने वाला है उसके आधार पर जो नया पोर्शन देखते हैं, क्या डिलीट हुआ है या फिर क्या उसमें इंक्लूड हुआ है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। अभी मैथमेटिक्स में मेरा जियोमेट्री से रिलेटेड वीडियो आ रहा है क्लास 1 to 5 के लिए। 2 वीडियो उसके लिए हमने अपलोड किया है, आज मेरा तीसरा वीडियो है और इसमें आप शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। जो इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम जो पिछले वीडियो बताए थे, ये जो स्ट्रेट लाइन, पहले बताए पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, उसमें 2 टर्म हमने चर्चा किया था। एक था ये पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या फिर अनुपूरक कोण, और एक था संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। इसी 2 चीज़ से रिलेटेड वहाँ क्वेश्चन आता है। और 2012 और 16 का जो टेट एग्जामिनेशन हुआ है क्लास 1 to 5 के लिए, उसमें आप देखेंगे मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री से 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहला ज्योमेट्री को चूज किया है, ताकि आप सारी चीज़ इसमें जानते हैं। क्लास 1 to 5 का जो मैथ होता है उतना टफ नहीं रहेगा, आपका टीचिंग मेथड से उधर से अलग आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो 50% आपको इधर से रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, तो उसमें आपको बेसिक चीज़ से आपको पूछा जाएगा और उसका जवाब आप हर हालत में दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं दे सकते हैं। तो सिर्फ आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए हम एक बार कंप्लीट डायरी जो बताए थे उसके आधार पर आज हम लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है। देखिए, एक फिगर यहाँ दिया हुआ है, एक चित्र में, दिए गए चित्र में y = 75 डिग्री, यहाँ पर y का वैल्यू 75 डिग्री दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या कहता है, ये वैल्यू कितना होगा बताइए। आपको यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 75 डिग्री, 85 डिग्री, 105 और 115। तो ये देखिए, हम लोग इसमें पढ़े थे कि अगर इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन है और एक थर्ड लाइन यहाँ पर अगर इस तरह से है, और ये एंगल, इस दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो होगा आपका क्या, वो दोनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180। तो इसको हम लोग कहते थे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। मतलब ये दोनों कोण, अगर यहाँ x है और ये y है, तो x + y मिल करके होना चाहिए आपका 180। तो इसमें y का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है 75, y का वैल्यू 75 दिया हुआ, तो x का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस y, तो ये हो गया 180 माइनस 75, तो इसको करेंगे आप तो मिलेगा 105, 175 डिग्री, 105 डिग्री इसका आंसर आएगा। और आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा, यदि चित्र में x = 110 डिग्री दिया हुआ, अब क्या कह रहा है यहाँ पर से कि x का वैल्यू दिया हुआ, आपको x का वैल्यू दिया हुआ, मतलब सेम चीज है, x + y = 180। अब आपको y का वैल्यू कहता है तो 180 माइनस x, यहाँ कह रहा है चित्र में यदि x का वैल्यू 110 है तो y का मान बताइए कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ फिर आप क्या करेंगे, इसको 180 में से 100 जो वैल्यू दिया हुआ, कितना वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है, तो 110 यहाँ से माइनस कर दीजिए, 180 में से 110 घटा देंगे, कितना बचेगा आपको 70 डिग्री आएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 110 डिग्री, 70 डिग्री, 20 डिग्री और 105। तो इसका भी आंसर जो होगा वो बी है, 70 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम है, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। जो एक एंगल दिया हुआ रहेगा, रेस्ट 2 का वैल्यू आपको निकालना है। थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करके देगा आपको
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में कौन AOC का मान निकालना है आपको। AOC देखिए कहाँ पर है, AOC यहाँ पर देखिए 3 एंगल है, AOD, DOC, COB। AOD है 2x, DOC है 3x, COB है 4x। तो कहता है कि AOC बताइए, मतलब AOC बताना है। तो AOC का मतलब कितना होगा, 3x प्लस 2x, 5x का वैल्यू आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इस सबको जोड़ दीजिए, ऐसे सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा 180 आएगा। देखिए 180 जो कितना होगा 2x, ये कितना है 3x, ये कितना है 4x, कितना आएगा 180 आएगा। तो 3, 2, 5 और 4 9x इज 180। तो x इक्वल टू 180/9, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। 9 तो 18 हो गया, 20 डिग्री इसका वैल्यू हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 20 डिग्री आपका आ गया। तो आपको यहाँ निकालना है किसका वैल्यू, आपको निकालना है AOC मतलब 5x। Therefore एंगल AOC इज 5x, मतलब 2x प्लस 3x, मतलब ये हो गया 5x, ये हो गया 5 और x का वैल्यू हो गया 20 मतलब 100 डिग्री। ऑप्शन देखेंगे वहां पर तो आपको वहां पता चल जाएगा। ऑप्शन में आप इसको आराम से देखिए, ऑप्शन में कितना है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, इसलिए ऑप्शन इसका डी आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए, दिए गए चित्र में BOC का मान क्या होगा। BOC कहां पर है, देखिए BOC, इसका वैल्यू आपको बताने के लिए कहा है। चित्र में BOC का वैल्यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इधर है 85 और इधर है 36। सेम प्रोसेस से लेकर के आप चलेंगे तो वही चीज आपको वहां पे मिलेगा। सेम प्रोसेस से आप निकालेंगे तो आपको यहाँ दिया है ऑप्शन 85 डिग्री, 121, 49, 59। तो आप ये तीनों मिलकर के फिर आपको कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है 85 प्लस 36 प्लस इसको मान लीजिए x, तो 85 प्लस 36 प्लस x दैट इज 180, ठीक है। 85 प्लस 36 प्लस x इज 180, यहाँ से जोड़िए 6, 5, 11, 8, 3, 11, 1, 12, 121 प्लस x 180, इसलिए यहाँ से x का जो वैल्यू होगा 180 माइनस 121, 180 माइनस 121, तो 10 में से 1 चला गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 चला गया 5, तो 59 डिग्री इसका जो है आंसर आएगा उसमें। अब यहाँ पर देखिए 59 कहाँ पर है, डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, उसमें एक हम लोगों के पास फिगर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिगर यहाँ पर हम देते हैं, फिगर उसका हमने यहाँ पे बनाया नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। इसका फिगर हम लोग यहाँ पर देते हैं, कौन सा फिगर इसमें दिया हुआ है। दिए गए चित्र, तो इसका जो चित्र दिया हुआ है वो ऐसे है। चित्र जो है इसका वो इस ढंग से है, इधर है L, इधर है M, ओके। ये है X, दिस इज Y, दिस इज Z और दिस इज U। ये वैल्यू है एंगल में दिया हुआ है, ओके। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए चित्र में, ये दिया गया चित्र यही है इसका, x इज 45 डिग्री, मतलब ये जो है वो 45 डिग्री है। तो y, z और u का मान बताइए, तो y, z और u का मान बताइए, ठीक है। L और M दो रेखाएं एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, कट रही है, और वहां पर जो है आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है 45, तो y, z और u का वैल्यू निकालेंगे। देखिए बिल्कुल आसान है, आप इस स्ट्रेट लाइन पर आइए, इस पर 180 बनाया है, 180 बनाएगा, इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस एक्स,
तो ये 180 हो गया माइनस 45, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, तो इसको आप घटाएंगे कितना आएगा 135, 5 5 10 4 3 7 1 8, वाई का वैल्यू हो गया 135। तो मतलब ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पे लिख सकते हैं y इज 135। चलिए नेक्स्ट देखिए, z का वैल्यू निकालना है, z का। अब इसको आप छोड़ दीजिए, अब इसको छोड़िए और इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइए, तो ये भी 180 होना चाहिए, ये भी 180 होना चाहिए। तो वहां से क्या होगा आपका y प्लस जेड इज 180, तो z बराबर कितना होगा 180 माइनस वाई, ये हो गया 180 और ये हो गया 135, तो दिस इज 45, तो दिस इज 45। तो ये आपका z बराबर जो हो गया 45 आ गया, 45 आ गया। तो y निकल गया, z निकल गया। अब u निकालना है, u निकालना है। देखिए तो u निकालना है तो फिर इधर से भूल जाते हैं, इधर से भूल जाते हैं और इस पर आइए। आप देखिए यहाँ से उस पर आइए, तो वहां पर क्या होना चाहिए आपको, वहां पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा z प्लस यू 180, यहाँ पर आपको मिलेगा z प्लस यू दैट इज 180, तो u बराबर हो जाएगा 180 माइनस z, ये 180 हो गया और z कितना निकला आपका 45, तो फिर ये आएगा 135, तो u इज 135। ऑप्शन देखिए यहाँ पर पहला है y z u, तो जितना आंसर दिया हुआ है पहला आंसर है y, नेक्स्ट है z और तब है u। तो कितना आया 135, 45 और 135, 45 और 135, तो 135, 45 और 135, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। यहाँ पर 45 से स्टार्ट है, यहाँ 135 है लेकिन दो लगातार 135 है, यहाँ पर 135 ठीक है, 45 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 45 है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 5 का ए होगा। ठीक है, इस तरह से इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सेल्फ भी सोल्व कर सकते हैं, सेल्फ प्रॉब्लम्स भी हम लोग यहाँ पर इसके आधार पर सोल्व कर सकते हैं। ओके, कौन कौन सा प्रॉब्लम्स अगर आप सोल्व करना चाहेंगे यहाँ पर आधारित, तो आप उसको देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको अपने आधार पर से बना सकते हैं। अब ये उस कोटि पूरक या अनुपूरक या संपूरक पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स आप अपने से भी सोल्व कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं और इसको आप अपने से बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दिया है, देखिए प्रॉब्लम्स नंबर 6, 5 तक हम लोग वहाँ चले थे, 5 में 6 दिया हुआ, एक हमने यहाँ फिगर बना दिया है और ये बता दिया कि ये 5x है 4x है, तो आपको उसी तरह से चलना है, ये दोनों मिला करके 180 लेना है। तो आपको x का वैल्यू यहाँ आपको बताना है कितना होगा, x इज व्हाट। हमने इसका आंसर बता दिया आपको कि x का वैल्यू जो होगा 20 होगा, आप निकाल के देखेंगे। उसी प्रकार प्रॉब्लम्स नंबर 7 में है, ये 2x है, ये 5x है और ये 3x है, फिर इसको मिला करके आप सबको 180 कर देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे, तो इसका आंसर आएगा आपको 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर चले आएंगे, आपको यहाँ x है 2x है 3x है, फिर इसको आप 180 कर देंगे तो x का वैल्यू निकाल देंगे, इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। 9 में फिर देखिए यहाँ पर से ये मिला देंगे, इसको आप 180 आएगा, तो उसमें 180 में से 108 घटा देंगे तो ये 2x 3x आएगा, फिर x का मान आप वहाँ से निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 24 डिग्री। 10 में है, देखिए यहाँ से ये एंगल 120 है और ये आपको बताना है कि इसमें इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 में y का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में y है, ये y है, y इज व्हाट, ये y का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे आप समझ जाएंगे आप कि आप इसको पहले निकाल लेंगे 180 में से 120 घट गया तो 60 आ गया, ये तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, फिर और इसको मिला देंगे तो ये 180 होगा, तो 180 में से 60 घटा जाएगा तो 120 आएगा, इसलिए 10 का यहाँ पर हम लोग बता दिए हैं 120 होगा। 11 में चला आइए, देखिए फिर यहाँ से यहाँ आपको दिया हुआ है इधर सा वैल्यू, सबका वैल्यू कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, टोटल वैल्यू जो है वो 360 आएगा, तो फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो वो आ जाएगा 36 डिग्री। और यहाँ पे भी दिया हुआ, देखिए यहाँ से ये इस तरह से लाइन कट रहा है, ये लाइन कट रहा है यहाँ से,
ये 130 है, 130 है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो y प्लस 25 130 के बराबर होगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 130 माइनस 25, ठीक है, 105, इसलिए इसका आंसर यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम अलग से आपको इसके आधार पर दे सकते हैं कि एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर और है मेरे पास, फिगर को अगर आप देख सकते हैं तो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि इसको हम यहाँ से ये है, ओके, यहाँ पे है 3 अल्फा और यहाँ पे है 2 अल्फा प्लस 20, दिस इज 2 अल्फा प्लस 20। तो कहता है कि अल्फा के किस मान के लिए, ये अगर है ए, ओ, बी और सी, तो क्वेश्चन को आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अल्फा के किस मान के लिए, अल्फा के किस मान के लिए, ध्यान देंगे वर्ड पर, एंगल AOC एक रीजु कोण होगा या सरल रेखीय कोण होगा, एक सरल रेखीय कोण होगा, ये क्वेश्चन है। मैंने अल्फा का कितना मान होगा कि जिसके चलते AOC जो है वो एक सरल रेखीय कोण होगा। सरल रेखीय मतलब हुआ कि ये इधर आ जाए ऐसे, AOC मतलब 180 होना चाहिए। तो आप इस तीनों को जोड़ देंगे और इसको कर देंगे 180, तो वो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा और इसका आंसर जो आएगा आपको, ये अल्फा बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 32 डिग्री, 32 डिग्री उसका आंसर आएगा। किस एंगल अल्फा का कितना मान रखा जाए कि वो पूरा जो है एक सरल रेखा के रूप में आ जाए, ठीक है। तो ये कोटि पूरक और समपूरक कोण से रिलेटेड जो हमने बताया था आपको थ्योरी के रूप में, उसका ये हम लोग के पास आ गया ऑब्जेक्टिव प्लस MCQ और सेल्फ के रूप में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और फिर हम अब आपको बता रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चंस ज्योमेट्री से ही रिलेटेड। थैंक यू।